जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, पर हम आपको आज नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ चीज़ें विस्तार रूप से बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, इसको देने की प्रक्रिया क्या है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार के बारे में जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार रखा गया है। तो 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम एमुनुएल नोबल और माता का नाम एंड्रिड आहलसेल नोबल था। महज 17 साल की आयु में अल्फ्रेड ने फ्रेंच, रूसी, स्वीडिश, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। बचपन से ही इनका साहित्य एवं विज्ञान में काफ़ी रुचि रही। फलस्वरूप 1866 में इन्होंने डायनामाइट नामक विध्वंसक विस्फोट की खोज की, जिसे 1867 में पेटेंट कानूनी अधिकार मिला। इसके अलावा इन्होंने डेटोनेटर एवं ब्लास्टिंग कैप की भी खोज की। 1866 में जो इन्होंने डायनामाइट की खोज की, अल्फ्रेड नोबेल की ये सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने 355 खोज की। 355 खोज में डायनामाइट की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी गई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, चलिए ये जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत 1895 में नोबेल पुरस्कार देने का उल्लेख किया था। 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु के बाद इस वसीयत पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके कारण आगामी 5 वर्ष तक ये पुरस्कार नहीं दिया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में ही इसे देने की शुरुआत कर दी थी, पर कुछ कारण से इनकी वसीयत में कुछ तामझाम नहीं समझ आया कुछ लोगों को, तो ये 5 साल के लिए डिले कर दिया गया। मतलब 5 साल तक इसकी प्रक्रिया इधर उधर चलती रही। जब ये इनकी प्रक्रिया जब सब इधर से उधर बवाल सब ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर 5 साल बाद ये स्टार्ट कर दिया गया। आखिरकार 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। तो बस आपको ये याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये 1901 में हुई। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा और शांति। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार वर्तमान समय में दिया जाता है। इससे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वो सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर क्या हुआ, 1969 में क्या हुआ, आर्थिक शास्त्र 1969 में आर्थिक शास्त्र को नोबेल पुरस्कार में जोड़ दिया गया। अर्थशास्त्र में भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा। तो कुल मिला के 5 से ये 6 हो गए। तो वर्तमान समय में अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान समय में
जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। वर्तमान समय में 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो ये पुरस्कार जो है स्वीडन, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडन के रहने वाले थे, तो ये स्वीडन देश से दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, याद रखिएगा, नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडन के ही रहने वाले थे। अब चलिए जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय सूची। भारत में या भारत के वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, उनके नाम और किन किन क्षेत्रों में जीता उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के लिए इनके काव्य गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया। उसके बाद दिया गया सीवी रमन को कब दिया गया? 1930 में भौतिकी के लिए। इन्हें रमन प्रभाव के लिए ये प्राइज़ दिया गया था। फिर बात कर लेते हैं हरिगोविंद खुराना, जिनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। हरिगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में ये प्राइज़ मिला। अब बात आती मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा जी को 1979 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 में भौतिकी के लिए दिया गया। अमर्त्य सेन जी को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद आते हैं वीएस नायपाल, जिनको साहित्य के लिए 2001 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर आते हैं वेंकट रमन रामकृष्ण, जिनको 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। आगे चलते हैं कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। लास्ट में आते हैं हमारे अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। तो ये थे हमारे कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारतीय सूची के थे। एक चीज़ और नोट करिएगा, महात्मा गांधी जी को 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 कुल मिला के 5 बार नॉमिनेट किया गया। इनका नाम आया कि नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें एक बार भी ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। अब जान लेते हैं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष में हम देखेंगे तो लॉरेंस ब्रेग, जो 25 साल के थे, और ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के थे, जिनको 1915 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, रसायन विज्ञान के। उसके बाद आती है महिला में जान लेते हैं। तो महिला में मलाला यूसुफजाई,
इनको तो सभी लोग जानते होंगे। इनको 17 वर्ष की आयु में 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला। और इनको कब मिला? 2014 में। इनको 2014 में मिला। और किस लिए मिला? ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इनको जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने लड़ाई की, संघर्ष किया। उनके अधिकारों के लिए इन्हें, उनके अधिकारों का कार्यकर्ता कहा जाता है बच्चों का, इसलिए इन्हें नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला इनको। चलिए, ये थे नोबेल पुरस्कार की कुछ जानकारियाँ। अब चल लेते हैं करंट की ओर। तो 2022 में नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि 2022 में किन किन क्षेत्रों में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ामों में 110% ये पूछे जाएंगे। तो वर्ष 2022 के भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया है दोस्तों, ये 3 लोगों को दिया गया है। एलियन एस्पेक्ट, जो फ्रांस के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं जॉन एफ क्लोजर, जो यूएसए के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं एंटोन जेलिंग, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। इन 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अब जान लेते हैं रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन लोगों को मिला। तो ये भी 3 लोगों को मिला है। नंबर 1 पे आते हैं कैरोलिन आर बर्तोजी, जो हैं यूएसए के। हमारे दूसरे नंबर पे आते हैं मॉर्टेन मेल्डल, जो डेनमार्क के हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं के बेरी सर्फलेस, जो यूएसए के हैं। के बेरी सर्फलेस, जो यूएसए के हैं। एक चीज़ और जान लीजिएगा, के बेरी सर्फलेस जो यूएसए के हैं, इनको ये दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ये दूसरी बार इनको रसायन का नोबेल मिला है 2022 का। इससे पहले इनको 2001 में भी नोबेल पुरस्कार रसायन के लिए मिल चुका है। याद रखिएगा, 2022 में जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, उनमें से ये इकलौते ऐसे हैं के बेरी सर्फलेस, जिनको नोबेल प्राइज़ 2 बार मिल चुका है। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल देख लेते हैं किन किन लोगों को मिला 2022 का। अर्थशास्त्र का नोबेल 2022 का नंबर 1 पे आते हैं बेन बोर्नांके, जो यूएसए के हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं डॉगलस डायमंड, जो यूएसए की, ये भी यूएसए की ही हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं फिलिप एच डिबविग, जो ये भी यूएसए के ही हैं। इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र नोबेल मिला है। अब जान लेते हैं 2022 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है समांते पाबो को मिला है। अब आता है 2022 के साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो फ्रेंच लेखिका एनी अर्नोक्स को मिला, जो फ्रेंच की हैं, जो फ्रांस की रहने वाली हैं। याद रखिएगा। अब आता है 2022 के लिए शांति का नोबेल। 2022 के लिए शांति का नोबेल किसको मिला? तो ये किसको मिला? एलिस बियालेस्की, जो रसिया के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पे किसको मिला? मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन। तीसरे नंबर पे आता है सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़,
यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन। चलिए, शांति पुरस्कार तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि यूक्रेन और रसिया में युद्ध तो हो ही रहे हैं, तो इन्हीं दोनों के जो संगठन हैं उनको मिला है। ठीक है। और एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो शांति पुरस्कार है, शांति पुरस्कार बाकी सब तो स्वीडन के स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, पर जो शांति पुरस्कार है ये पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार संस्था से ही, लेकिन दिया जाता है कहाँ पे? नॉर्वे में। तो नॉर्वे में क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल जब थे तब नॉर्वे स्वीडन एक ही में थे, मतलब एक, ये अलग नहीं हुए थे, ये एक में ही थे, तो इसलिए नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज हमारे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिली भी हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आप यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।